कृष्ण दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जोन में। तो आज हम पढ़ेंगे निरुक्त के विषय में। तो चलिए शुरू करते हैं। निरुक्त वैदिक साहित्य के शब्द व्युत्पत्ति का विवेचन है। यह हिंदू धर्म के 6 वेदांगों में से एक है। इसका अर्थ व्याख्या, व्युत्पत्ति संबंधी व्याख्या। इसमें मुख्यतः वेदों में आए हुए शब्दों की पुरानी व्युत्पत्ति का विवेचन है। निरुक्त में शब्दों के अर्थ निकालने के लिए छोटे छोटे सूत्र दिए हुए हैं। इसके साथ ही इसमें कठिन एवं कम प्रयुक्त वैदिक शब्दों का संकलन भी है। परंपरागत रूप से संस्कृत के प्राचीन व्याकरण यास्क को इसका जनक माना जाता है। वैदिक शब्दों के दुरूह अर्थ को स्पष्ट करना ही निरुक्त का प्रयोजन है। ऋग्वेद भाष्य भूमिका में सायन ने कहा है, अर्थावबोधे निरपेक्षतया पदजातम यत्रोक्तम तन्निरुक्तम, अर्थात अर्थ की जानकारी की दृष्टि से स्वतंत्र रूप से जहाँ पदों का संग्रह किया जाता है वही निरुक्त है। शिक्षा प्रभृति 6 वेदांगों में निरुक्त की गणना है। पाणिनि शिक्षा में निरुक्त श्रोत्रमुच्यते इस वाक्य से निरुक्त को वेद का कान बतलाया है। यद्यपि इस शिक्षा में निरुक्त का क्रम प्राप्त चतुर्थ स्थान है, तथापि उपयोग की दृष्टि से एवं अभ्यंतर तथा बाह्य विशेषताओं के कारण वेदों में यह प्रथम स्थान रखता है। निरुक्त की जानकारी के बिना वेद के दुर्गम अर्थ का ज्ञान संभव नहीं है। काशिका वृत्ति के अनुसार निरुक्त 5 प्रकार का होता है। वर्णागम, अक्षर बढ़ाना; वर्ण विपर्यय, अक्षरों को आगे पीछे करना; वर्णाधिकार, अक्षरों को बदलना; नाश, अक्षरों को छोड़ना; और धातु के किसी एक अर्थ को सिद्ध करना। इस ग्रंथ में यास्क ने शाक्टायन, गार्ग्य, शाक, पूर्णी मुनियों के शब्द व्युत्पत्ति के मतों विचारों का उल्लेख किया है तथा उस पर अपने विचार दिए हैं। वर्तमान उपलब्ध निरुक्त निघंटु की व्याख्या है और यह यास्क रचित है। यास्क का योगदान इतना महान है कि उन्हें निरुक्तकार भी कहा जाता है। यास्क ने अपने पूर्ववर्ती निरुक्तकार के रूप में 12 निरुक्तकारों का वर्णन किया है और 13वें निरुक्तकार वे स्वयं हैं। निरुक्त की टीकाएं। इसकी विशेषताओं से आकृष्ट होकर अनेक विद्वानों ने इस पर टीका लिखी है। इस समय उपलब्ध टीकाओं में स्कंद स्वामी की टीका सबसे प्राचीन है। शुक्ल यजुर्वेदीय शतपथ ब्राह्मण के भाष्य में हरिस्वामी ने स्कंद स्वामी को अपना गुरु कहा है। देवराज यजुवा द्वारा रचित एक व्याख्या का प्रकाशन गुरुमंडल ग्रंथमाला कलकत्ता से 1952 में हुआ है। ग्रंथ के प्रारंभ में इन्होंने एक विस्तृत भूमिका लिखी है। निरुक्त पर व्याख्या रूप के एक वृत्ति दुर्गाचार्य रचित उपलब्ध है। इन्होंने अपनी वृत्ति में निरुक्त के प्राय सभी शब्दों का विवेचन किया है। इसका प्रकाशन आनंदाश्रम संस्कृत ग्रंथमाला पूना से 1926 में और खेमराज श्री कृष्णदास बम्बई से 1982 में हुआ। सत्यव्रत सामश्रमी ने इस विषय पर लेखन कार्य किया है। इसका प्रकाशन विवलोथिका कलकत्ता से 1911 में हुआ है। प्रोफेसर राजवाड़े का इस विषय पर महत्वपूर्ण कार्य निरुक्त का मराठी अनुवाद है जो 1935 में प्रकाशित हुआ। डॉक्टर सिद्धेश्वर वर्मा का यास्क निर्वाचन नामक ग्रंथ विश्वेश्वर आनंद वैदिक शोध संस्थान होशियारपुर से 1953 में प्रकाशित है। इस पर कुकुंद झा बख्शी की संस्कृत टीका निर्णय सागर प्रेस बम्बई से 1930 में प्रकाशित है। इस पर मिहिर चंद्र पुष्करना ने एक टीका लिखी है जो पुरुषार्थ पुस्तकमाला कार्यालय अमृतसर में 1945 में प्रकाशित है। निरुक्त की संरचना। इस ग्रंथ के समस्त अध्यायों की संख्या 12 है जो 3 कांडों में विभक्त है: नैघंटु कांड, नैगम कांड और दैवत कांड। इसके सिवाय परिशिष्ट के रूप में अंतिम 2 अध्याय और भी साथ में संलग्न है। इस प्रकार कुल 14 अध्याय हैं। इन अध्यायों में प्रारंभ से द्वितीय अध्याय के प्रथम पाद पर्यंत उपोद्घात वर्णित है। इसमें निघंटु का लक्षण, पद का प्रकार, भाव का विकार, शब्दों का धातुज सिद्धांत, निरुक्त का प्रयोजन और एतत् संबंधी अन्य आवश्यक नियमों के आधार पर ही विस्तार के साथ विवेचन किया गया है। इस समस्त भाग का नैघंटुक कांड कहते हैं। इसी का पूर्व षटक
नामांतर है। चौथे अध्याय में एक पदी आख्यान का सुंदर विवेचन किया गया है, इसे नैगम कांड कहते हैं। अंतिम 6 अध्यायों में देवताओं का वर्णन किया गया, इसे दैवत कांड बतलाया गया है। इसके अनंतर देवस्तुति के आधार पर आत्म तत्वों का उपदेश किया गया है। निरुक्त के 12 अध्याय हैं। प्रथम में व्याकरण और शब्दशास्त्र पर सूक्ष्म विचार है। इतने प्राचीन काल में शब्द शास्त्र पर ऐसा गूढ़ विचार और कहीं नहीं देखा जाता। शब्द शास्त्र पर अनेक मत प्रचलित थे, इसका पता यास्क के निरुक्त से लगता है। कुछ लोगों का मत था कि सभी धातु मूलक हैं और धातु क्रियापद मात्र हैं, जिनमें प्रत्यय आदि लगाकर भिन्न शब्द बनते हैं। इस मत के विरोधियों का कहना था कि कुछ शब्द धातु रूप क्रियापदों से बनते हैं, पर सब नहीं, क्योंकि यदि अंश से अश्व माना जाए तो प्रत्येक चलने या आगे बढ़ने वाला पदार्थ अश्व कहलाएगा। यास्क ने इसी विरोधी मत का खंडन किया है। यास्क मुनि ने इसके उत्तर में कहा है कि जब एक क्रिया से एक पदार्थ का नाम पड़ जाता है, तब वही क्रिया करने वाले और पदार्थ को वह नाम नहीं दिया जाता। दूसरे पक्ष का एक और विरोध यह था कि यदि इस प्रकार दिए गए तो इसी पदार्थ में जितने जितने गुण हो उतने ही उसका नाम भी होने चाहिए। यास्क इस पर कहते हैं कि एक पदार्थ किसी एक गुण या कर्म से एक नाम को धारण करता है। इसी प्रकार और भी समझिए, दूसरे और तीसरे अध्याय में 3 निघंटुओं के शब्दों के अर्थ प्रायः व्याख्या सहित हैं। चौथे से छठे अध्याय तक चौथे निघंटु की व्याख्या है। 7वें से 12वें तक 5वें निघंटु के वैदिक देवताओं की व्याख्या है। निरुक्त का महत्व। निरुक्त की उपादेयता को देखकर अनेक पाश्चात्य विद्वान इस पर मुग्ध हुए हैं। उन्होंने भी इस पर लेखन कार्य किया है। सर्वप्रथम रॉथ ने जर्मन भाषा में निरुक्त की भूमिका का अनुवाद प्रकाशित किया है। जर्मन भाषा में लिखित इस अनुवाद का प्रोफेसर मैकीशॉन ने आंग्ल अनुवाद किया है। यह बम्बई विश्वविद्यालय द्वारा प्रकाशित है। स्कोल्ड ने जर्मन देश में रहकर इस विषय पर अध्ययन किया है और इसी विषय पर प्रबंध लिखकर प्रकाशित किया है। स्वामी दयानंद सरस्वती ने अपने वैदिक भाष्य और सत्यार्थ प्रकाश में वैदिक मंत्रों के अर्थ करने के लिए इस ग्रंथ का बहुत सहारा लिया है। महर्षि औरोबिंदो ने भी वेदों को समझने में निरुक्त की महत्वपूर्ण भूमिका का जिक्र किया है। इसके PDF नोट्स के लिए आप हमें टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन करें, आपको वहाँ पे सारे PDF नोट्स मिल जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।